विजयादशमी के पर्व से आप क्या सीख सकते हैं? दशहरा के पर्व से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? और दशहरे के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के तौर पे मनाया जाता है। और हिंदू धर्म ग्रंथों में कई कथाएं वर्णित हैं जिसमें ये कहा गया कि भगवान श्री राम ने आज के दिन रावण का वध किया था। रावण मतलब बुराई के प्रतीक का वध किया था, राम मतलब अच्छाई के प्रतीक, जिन्होंने इस पूरे संसार को सच्चाई का रास्ता, मर्यादा का रास्ता। अब आज के इस दिन में आप भगवान श्री राम से क्या सीख सकते हैं और रावण से क्या सीख सकते हैं, इस दिशा में मैं आप सभी को बहुत ही स्पष्टता बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। आज बहुत बड़ा दिन है। ऐसा भी मान्यता है कि आज ही के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का अंत किया था और इसीलिए विजयादशमी का दिन मनाया जाता है ना। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी की तिथि को ही दशहरा कहा जाता है और इसी को हम विजयादशमी कहते हैं क्योंकि आज विजय का दिन है। आज आप अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। विजय काल कहा जाता है। दशहरा के शाम का जो समय, इसको विजय काल कहा जा सकता है। विजय यानी सफलता का काल। आप अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर हर व्यक्ति के अंतर्गत, हर एक मनुष्य के अंतर्गत बहुत सारी बुराइयां हैं, ये हमें अपने आप को पता होती हैं। तो बुराइयों का अंत कैसे हो सकता है? बुराइयों के अंत का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है और वो व्यवहारिक तरीका क्या है आप सब जानते हैं। हम जो है अपने अंदर अच्छाइयों को यदि हम प्रवेश करें, आपके अंदर जो बुराइयां हैं उनको रिप्लेस कर दें अच्छी हैबिट्स से, तो निश्चित तौर पे आपकी बुराइयां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अब अच्छी आदतें आपको कहां से लानी पड़ेंगी? अच्छी आदतें लाने के लिए आपको जैसे आप खुद समझते हैं कि आप चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हो, है ना। आपने लक्ष्य बनाए होंगे, तो जो लक्ष्य आपने बनाया है उस दिशा में आपको आगे बढ़ना होगा छोटे छोटे स्टेप के साथ। पहला मंत्र आपको आज दे रहा हूं कि कोई भी कार्य आपको करना है, बहुत बड़े स्तर पे मत सोचिए, उसको थोड़ा थोड़ा करना चालू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा आप उस दिशा में आगे बढ़ना चालू कर दीजिए। एक समय आएगा कि आप उस कार्य को निरंतर आगे बढ़ने लग जाएंगे और एक सर्टेन टाइम बाद आप उसे प्राप्त भी कर लेंगे। आप सोचिए, भगवान श्री राम जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया, उनके लिए सब बहुत सामान्य सी बातें थी। चाहे वो राजपाट रहा हो, चाहे वो शारीरिक, जो आज हम भौतिक आपाधापी में भाग रहे हैं, है ना। भौतिकता के कारण से व्यक्ति किसी भी पाथ में चलने के लिए तैयार हो चुका है। लोग भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि आपको अपने जीवन में नैतिक आचरण को कभी नहीं छोड़ना है, मर्यादाओं को कभी नहीं छोड़ना है और उसी दिशा में वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने शारीरिक सुख को त्याग करके एक कठिन मार्ग को अपनाया, एक तप के मार्ग को अपनाया और अपने जीवन में उन्होंने कभी आकांक्षाएं, इच्छाएं, लालसाएं नहीं रखी और उस दिशा में आगे बढ़ते रहे। तो निश्चित तौर पे आप बुराई का अंत कर पाएंगे। यदि आपको अपनी बुराइयां खत्म करनी है तो उनको अच्छाइयों से रिप्लेस करना पड़ेगा। आप सोचिए, जो भी आपके अंदर बुराई है उसको किस अच्छाई के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। किस अच्छाई के साथ जब आप रिप्लेस करेंगे उसे, जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहली प्राथमिकता अपनी हेल्थ रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ रखिए। अच्छे विचारों को पढ़िए, अच्छी चीजों को सुनिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए। जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छे विचारों को आप सुनेंगे, अच्छी मान्यताओं को आप मानेंगे, तो धीरे धीरे आपका विकास होता जाएगा। आपके मस्तिष्क में बेहतर चीजें होंगी। अच्छी हैबिट्स को डेवलप करिए। सुबह प्रातः जल्दी जगिए, शाम को जल्दी सो जाइए, टाइम से खाइए, सुबह बाहर घूमने जाइए, है ना। थोड़ा प्रकृति के साथ बैठिए, प्रकृति के साथ बैठ करके थोड़ा मेडिटेशन करिए, समझने का प्रयास करिए कि अल्टीमेट आपका पर्पज क्या है इस जीवन का, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों करने का सही तरीका है कि नहीं है। जब तक आप इस तरीके के प्रश्न नहीं लेकर चलेंगे तब तक आपको स्पष्टता नहीं होगी। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आज विजय काल है, आज विजय का दिन है। आज के दिन से एक नई शुरुआत की जा सकती है। आज आप अपनी बुराइयों का अंत कर सकते हैं। तो अब यही सही समय है कि जब आप अपनी अच्छाइयों को प्रविष्ट करें और छोटे छोटे स्टेप लीजिए। अचानक से आपके अंदर अच्छाई प्रवेश नहीं कर जाएगी। छोटे 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 स्टेप लेंगे, फिर आप बड़ा अचीव कर लेंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है
कि जीवन के इस पथ पे कभी डरिएगा मत, डगमगाइएगा मत। जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, सच्चाई का रास्ता कभी छोड़िएगा मत। भगवान श्री राम के जीवन से सीखिए। रावण की समस्या क्या थी पता है आपको? रावण में अहंकार था। अहंकार व्यक्ति को मार देता है, अहंकार आदमी को खत्म कर देता है। जब व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, व्यक्ति में बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं, वो धीरे धीरे वो चाहे कितना भी, चाहे ज्ञानवान हो, सबसे बड़ी चीज है चरित्र। आपको अपने चरित्र को बेस्ट बनाना है, बेहतर बनाना है। सबसे भगवान श्री राम और रावण में यदि सबसे बड़ा अंतर था तो वो था चरित्र का। भगवान श्री राम के चरित्र से आप सब कुछ सीख सकते हैं और रावण के चरित्र से आप ये सीख सकते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या आदतें नहीं लानी है। आपको कभी अहंकारी नहीं बनना है, आपको कभी भी अपने चरित्र को खोना नहीं है। चरित्र आपका सबसे बड़ा आभूषण है। आप सभी लोग देखते हैं, हम लोग शॉपिंग करते हैं, किस चीज की शॉपिंग करते हैं? ये कपड़ा लेंगे, ये पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। चेहरे में जाकर मेकअप करवा लेंगे, हाथ मुंह धुलते हैं, सर में कंघी करते हैं, कम से अच्छे दिखें, सुंदर दिखें। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कभी आपने चरित्र की शॉपिंग की है? चरित्र के लिए आपने सोचा है कभी? हम कभी नहीं सोचते हैं। इसलिए यदि सबसे महत्वपूर्ण चीज कुछ है तो हमारा कैरेक्टर है, हमारा चरित्र है। इसलिए मैं आप सभी से इस विजयादशमी के पर्व में सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये जो विजय काल है, इस विजय काल में अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करिए और इस दशहरे के दिन को अपने लिए बहुत खास बनाइए, आपके लिए यादगार बनाइए। आज के दिन शस्त्र पूजा भी होती है, आज शस्त्र पूजा का दिन भी है ना। कोई भी नया काम करना है, किसी भी शुभ काम की शुरुआत करनी है तो आज आप कर सकते हैं। आज ही एक नए और शुभ काम की शुरुआत। इसलिए हिंदू धर्म में दशहरे को बहुत अत्यंत ही शुभ माना गया है। सबसे ज्यादा शुभ समय आज है, आज का दिन है। और आज के दिन आप कुछ बड़ा करने के लिए सोच सकते हैं, अपने जीवन में लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ने की तरफ सोच सकते हैं। तो ये मेरा आप सभी के लिए, आज के दिन के लिए आप सभी से अपेक्षाएं हैं कि आप कुछ बदलाव करेंगे, अपनी बुराइयों को त्याजेंगे, आप उनसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, अच्छाइयों के नजदीक आने की कोशिश करेंगे। जिसके परिणाम अच्छे हों वो अच्छाई है, जिसके परिणाम बुरे हों वो बुराई है। और आपको हमेशा जब परिणाम की बात करना है तो दूरगामी परिणाम देखने हैं। आप कभी भी तत्कालीन परिणाम मत देखिएगा, दूरगामी परिणाम। आप अपना भविष्य लिख रहे हैं हर पल, आप अपना फ्यूचर लिख रहे हैं हर पल। मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप हर एक सेकंड अपना भविष्य लिख रहे हैं। और आज आप जो कुछ भी हैं, आपने पास्ट में जो किया है उसके आधार पर है। तो यदि आपको भविष्य लिखने का मौका दिया गया है तो क्यों ना अपना भविष्य बेस्ट लिखे। आप अपने लेखक खुद हैं, अपने भविष्य निर्माता खुद हैं। आप आज जो भी कार्य करेंगे, आज आप जो भी व्यवहार करेंगे वो आपके भविष्य को तय करेगा। इसलिए मेरा सभी से विनम्र आग्रह है कि अपने जीवन को बेस्ट बनाइए, अपने स्वास्थ्य को अर्जित करिए, अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़िए, ताकि आपको जीवन में किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो। ये मेरा आप सभी से आग्रह है। ठीक है।